हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त विशाल गुजर भूगोल की अगली क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि विगत क्लास में हमने देखा था कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा वो 7 देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ। आज उन 7 देशों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के कितने राज्य। ऐसा बताया जाता है कि पूरे 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कहीं ना कहीं दूसरे देश के साथ लगती है। अब जो हमारे 7 स्थलीय देश है, 7 स्थलीय पड़ोसी देश, स्थलीय देशों की संख्या, जो स्थलीय सीमा है, हमारे 7 देश है पड़ोसी, ये जो पड़ोसी हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन पाकिस्तान। एक हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। नंबर 2 पर है अफगानिस्तान। नंबर 3 पर है चीन। नंबर 4 नेपाल। नंबर 5 पर आपको मिलेगा भूटान। नंबर 6 म्यांमार और नंबर 7 बांग्लादेश। ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं और इनके साथ कहीं ना कहीं 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। अब पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है। किलोमीटर में बात करें तो 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। इसके अलावा चीन के साथ 3488 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल के साथ अगर बात करें तो 1751 किलोमीटर। भूटान के साथ अगर बात करें तो 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ अगर बात करें तो 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा मिलती है। ये सब किलोमीटर में हो चुका है। सबसे कम अफगानिस्तान 106, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। इसके बाद अगर पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं तो बाय मैप अगर चले तो सबसे पहले गुजरात के जस्ट ऊपर राजस्थान के बाद पंजाब, उसके बाद लद्दाख, पहले बीच में जम्मू कश्मीर पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट आपका पड़ जाएगा लद्दाख। इसमें 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब वर्तमान में राज्य हैं। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ पाकिस्तान से सीमा टच करता है भारत। इसके अलावा अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा होती है, लद्दाख। और वर्तमान की बात करें तो जो पीओके वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वर्तमान में भारत से कोई सीमा साझा होती नहीं है। बाकी 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती पीओके से। इसके बाद बात करें चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर की काफ़ी बड़ी जो सीमा है वो साझा होती है। इसमें सबसे पहले लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बाद बात करें अपन उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश भी पड़ जाता है। इसके पहले ही पड़ता है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद सिक्किम और लास्ट आपका अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेपाल के अगर साथ सीमा साझा करने की बात की जाए तो सबसे पहले उत्तराखंड के बाद यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सीमा साझा होती है नेपाल के साथ। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके अलावा बात करें भूटान की तो सेम आ जाएगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तो सेम आ जाएगा। पश्चिम बंगाल
और उसके बाद सिक्किम, पश्चिम बंगाल सिक्किम सेम आ जाता है। इसके बाद अ से असम और अ से अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इसके अलावा बात करें बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से ही अलग हुआ, मतलब बंगाल से ही अलग होकर पूर्वी बंगाल बना था, तो पश्चिम बंगाल के साथ तो सीमा साझा करेगा ही। इसके अलावा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के बाद बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद असम, मेघालय और मिजोरम। मेघालय एंड मिजोरम, मतलब ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश। अब सबसे मेन है इनको याद रखना, सबसे मेन काम है इनको याद रखना। ये हमने जिन भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है वो सारे हमने देख लिए, भारत किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी पाकिस्तान के लिए पंगुराज, पंगुराज जो कि पुरानी ट्रिक थी, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि ये पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से याद रख लो, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब 2 पार्ट में डिवाइडेड हो चुका है, लद्दाख केंद्र शासित। तो पंगुराजल भी बना सकते हो क्योंकि ल से लद्दाख बन जाएगा। तो पंगुराजल एक बहुत अच्छी ट्रिक हो जाएगी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को याद रखने के लिए। अफगानिस्तान से कोई याद रखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहां पर सबसे एक ही जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बॉर्डर टच करता है, वो है लद्दाख। इसके बाद बात करें चीन की, तो चीन अगर बाय मैप चले ऊपर साइड से तो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आप ज्यादातर देखोगे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जब हम इंडिया मैप देखते हैं तो सबसे ऊपर जो पड़ता है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश, है ना, इसके जस्ट ऊपर पड़ता है लद्दाख, लद्दाख के जस्ट नीचे पड़ता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे पड़ता है उत्तराखंड। मतलब अगर बाय मैप चले आप चीन के साथ तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि इंडिया का मैप अगर देखोगे आप तो ऊपर लद्दाख पड़ जाएगा, इसके जस्ट नीचे आओगे तो आपको हिमाचल प्रदेश पड़ जाएगा, उसके जस्ट नीचे उत्तराखंड, और उसके बाद एक देश चालू हो जाता है नेपाल। नेपाल और भूटान के बीच में एक स्टेट पड़ता है जिसको बोलते हैं सिक्किम। तो सिक्किम की ऊपरी बाउंड्री जो है वो टच करती है चीन के साथ, और लास्ट में आपको पड़ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अभी अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन का, क्योंकि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बॉर्डर डोकलाम विवाद अभी हाल ही में हाईलाइट हुआ था, तो वो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है। तो अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ विवादित है, यानी कुल मिला के बोल सकते कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करता होगा तभी विवादित है। सिक्किम के साथ सीमा टच करता है, क्योंकि सिक्किम पे जो दर्रा है नाथुला दर्रा, उसके साथ भारत चीन का सबसे मेन व्यापार का लिए वही नाथुला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड ये भी हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेपाल की। नेपाल जो है क्योंकि यूपी से ही अलग होकर उत्तराखंड बना है, तो उत्तराखंड और यूपी दोनों आ जाएंगे, क्योंकि नेपाल के जस्ट नीचे आपका बिहार पड़ जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम, सिक्किम जो होता है वो दोनों के मेन बाउंड्री पर पड़ता है, एक साइड नेपाल पड़ता है और एक साइड आपका भूटान पड़ता है सिक्किम के उसमें, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने लायक चीज है। भूटान जैसे यहां पर आप कॉपी करोगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तो सेम आ जाता है, ए फॉर असम और फॉर अरुणाचल प्रदेश दोनों हो जाएगा। म्यांमार से ऐसे याद रखो, अरुण नाम का लड़का है, उसने पहले नाक देखा, फिर मणि देखी, फिर उसको मजा आ गया, क्योंकि नाक देखा था, अरुण ने नाक देखा तो पहले डरा, लेकिन उसके पास नाक के पास मणि थी तो उसको मजा आ गया। तो इस टाइप से याद रख सकते हो। इसके बाद बांग्लादेश जो अलग हुआ है वो कहीं ना कहीं बंगाल से अलग हुआ है, तो उस साइड को पूर्वी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, यानी कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो था वो बंगाल से अलग हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के साथ तो बॉर्डर टच करेगा ही सही, क्योंकि पूर्वी बंगाल ही बोलते थे बांग्लादेश को पहले, तो बंगाल के साथ। और ऐसा बताते हैं कि त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरा हुआ है बांग्लादेश ने, तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इसके बाद 7 सिस्टर का सबसे बड़ा स्टेट है असम, जो कि ज्यादातर
उन आसपास वाले देशों के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। फिर म फॉर मेघालय, म फॉर मिजोरम, यानी सबसे पहले पश्चिम बंगाल जो कि बंगाल से अलग होकर त्रिपुरा तीनों ओर से घेरे हुए, इसके बाद असम बड़ा स्टेट है तो वो करेगा टच, इसके बाद मेघालय और मिजोरम। तो अब आगे कुछ डिस्कस करते हैं, इसके बाद ये मिटा देते हैं।